डॉलर की मजबूती की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को प्रति डॉलर रुपए ने 82.68 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ। रुपए में गिरावट की वजह से देश में आयातित वस्तुओं की महंगाई को और भी ज़्यादा बल मिल सकता है और ये महंगाई और भी ज़्यादा भड़क सकती है। ऊपर से विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बना हुआ है। 30 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश में विदेशी मुद्रा भंडार 4.9 अरब डॉलर गिर गया और भंडार अब घटकर केवल 532.66 अरब डॉलर रह गया है। पिछले 13 महीनों के दौरान देश का फॉरेक्स रिजर्व 110 अरब डॉलर घटा है। सर, क्यों नहीं संभल पा रहा है रुपया? रुपया अब जिस तूफान में है ना, वो तूफान युद्ध के बाद आए तूफान से बिल्कुल अलग है। और अब तीन बड़े फोर्सेस, आज जब हम इस बार आज चर्चा कर रहे हैं, तो तीन बड़ी चीज़ें रुपए के लिए की सबसे बड़ी चुनौती बनी। पहली बड़ी चुनौती पुतिन की तरफ से दोबारा शुरू किया गया युद्ध, जो पूरी दुनिया में सारे आकलनों को और ये मानना कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा उनको पीछे धकेल रहा है। और एक नए किस्म का संकट कच्चे तेल को लेकर, एनर्जी को लेकर, कमोडिटीज़ को लेकर सर पर टंगा हुआ है। और दुनिया की हाफती गिरती करेंसीज के लिए इससे बुरी खबर नहीं है कि रूस और यूक्रेन में जंग दोबारा शुरू हो गई और उसका असर में भारतीय रुपए पर दिखाई दे रहा है। भारतीय रुपए के बारे में जो ताज़ा अनुमान है, इलारा सिक्योरिटीज़ का एक अनुमान कल आया, वो मान रहा है कि उस अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत का रुपया मार्च तक 85 तक पहुँच जाएगा, 84-85 तक पहुँच सकता है। क्योंकि उनका मानना ये कि जिस तरह से रुपये में गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमतों का जो टारगेट आरबीआई ने $100 के आसपास दिया है, उस आधार पर भारत का व्यापार घाटा नए रिकॉर्ड बनाएगा आने वाले 2-3 महीनों में। और इसका असर हमें रुपए की कीमत 84-85 तक पहुंचने पर दिखेगा, जो अपने आप में भारत के लिए चिंताजनक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5 बिलियन, $5.5 बिलियन प्रति सप्ताह की दर से गिर रहा है। और जबकि भारत में आने वाला विदेशी निवेश, जो कि निर्यात के जरिए आता है या विदेशी पूंजी के जरिए आता है, जो डॉलर आते हैं, उनमें वो बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही। रिजर्व बैंक $110 बिलियन भारतीय बाजार में डाल चुका है रुपए की गिरावट बचाने के लिए। रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन 78-79 के आसपास से शुरू हुआ था और अब हम 83 के करीब खड़े हैं। रिजर्व बैंक ने आज भी 82-30 के आसपास के लेवल को सपोर्ट करने की कोशिश की है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के निर्यात को लेकर भविष्य में जो संभावनाएं दिखाई दे रही वो बहुत अच्छी नहीं दिखती। और इसलिए अब रिजर्व बैंक, वही बात जो बार बार कि रिजर्व बैंक जब रुपया एक सीमा से अधिक टूटता दिखाई देगा तभी रिजर्व बैंक दखल करेगा, नहीं तो सामान्य रूप से ढलान जारी रहेगी। सर, दूसरा सवाल, रुपया गिरेगा, आयात महंगे होंगे। क्या लगता है आपको, त्योहार के बाद ये आयातित महंगाई जो है और भड़क सकती है? हाँ, अब महंगाई को लेकर जो परिदृश्य दिख रहा है, खासतौर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को लेकर, कंपनियों ने अगस्त के बाद, अगर आप ध्यान देखें शुभम, जुलाई अगस्त के बाद से अपनी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी। हालांकि रुपए की गिरावट लगातार चल रही थी और कंपनियां उसे एब्जॉर्ब कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो त्योहारी मांग से पहले बाजार में थोड़ी सी सुविधा देना चाहती थी कि जो ग्राहक बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो आ सके। अब त्योहारी मांग की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। त्योहारी खरीद का एक हफ्ता और बचा है बाजारों में। आमतौर पर जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव से त्योहारी मांग शुरू होती है और नवरात्रि से होते हुए दिवाली तक आती है, उसका एक बड़ा हिस्सा बीत चुका है। इस बीच में अगर आप अगस्त की तुलना में अभी तक देखें तो रुपए की गिरावट 80 से 83 के आसपास पहुंच चुकी है। बाकी और महंगाई और बाकी और कीमतें तो बढ़ी हुई हैं। इसलिए इस बात की संभावना है कि जैसे ही त्योहारी मांग खत्म होगी, क्योंकि त्योहारों के लिए जो भी उत्पादन है वो फैक्ट्रियों से निकलकर शोरूम्स में पहुंच चुका है। दो बड़े ऐसे सेक्टर हैं जहां हमें कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। एक पहला ऑटोमोबाइल है, जहां जैसे ही त्योहार का मौसम खत्म होगा, रुपए की बढ़ी हुई कमजोरी का असर हमें बहुत सारे कच्चे माल पर, जो आयातित कच्चे माल है उसके ऊपर दिखाई देगा और शायद कंपनियां इसके कीमत बढ़ाएंगी। और दूसरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर दिखाई देगा, जो फेस्टिवल के बाद एक और दौर की महंगाई की तरफ जाएंगी। क्योंकि अब यहाँ के बाद कच्चे माल की कीमतों को लेकर और रुपए की कीमतों को लेकर और आने वाले समय में अगले 6 महीने में भारत में डिमांड को लेकर तस्वीर काफ़ी हद तक कंपनियों के दिमाग में साफ है। तो जैसे ही त्यौहार खत्म होंगे, महंगाई का एक दौर और हमारे सामने आएगा, जिसकी वजह कमज़ोर रुपया होगा। सर, एक और सवाल, अभी 2 दिन बाद रिटेल महंगाई के नंबर आने हैं, WPI के नंबर आने हैं। आपको क्या लगता है कि
इस कमजोरी का क्या कुछ असर उस आंकड़े पर भी दिखेगा? रुपए की कमजोरी का असर जो अब बढ़ोतरी आएगी वो अगले 1 महीने 2 महीने बाद दिखाई देगा, जब कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाएंगी। पर अभी महंगाई का आंकड़ा 7% से ऊपर रहने के संकेत मिल रहे हैं कई सारे विशेषज्ञों के बीच में और बाजार के निवेशकों के बीच में। जो सर्वे के बाद हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो 7.3%, 7.2% के आसपास है। और इस महंगाई में सबसे बड़ी चुनौती शायद खाद्य महंगाई होने वाली है, क्योंकि त्योहारों की तरफ बढ़ते हुए आटे की, गेहूं की और खाद्य चीज़ों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, वो हमें दिख रही है। और इसके अलावा जो रुपए का असर परोक्ष रूप से है वो महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण असर हमें दिखाई देगा सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का, जिसमें पिछले 3 महीने में हमने काफ़ी तेज बढ़ोतरी देखी है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी थमी हुई हैं, लेकिन बाकी जो बास्केट्स हैं, जो बास्केट्स महंगाई में सबसे बड़ा योगदान करती हैं, खाद्य की और पेट्रोलियम की बास्केट्स में से सीएनजी जो महंगाई बढ़ाएगी। इसलिए शायद भारत में महंगाई का आंकड़ा 7% से ऊपर रहने के संकेत हैं, जो हमें 2 दिन बाद दिखेगा।